हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे ये यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्त, जो सीरीज चल रहा है RO का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, SSC GD, उसमें क्रम में जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, उसमें पॉलिटी का सेशन चल रहा है इस समय। तो पॉलिटी में मैं आपको कल महान्यायवादी पढ़ाया था, जो देश के कानून व्यवस्था को बनाए या देखते रहते हैं। उसी क्रम में आज हम इसी सेशन में महान्यायवादी तो हो गया था, आज पढ़ाएंगे नियंत्रण लेखक महापरीक्षक, जिसे कैग कहा जाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें नियंत्रक लेखा महापरीक्षक कहा जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे नियंत्रण लेखक महापरीक्षक के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरह से आते हैं, और नियंत्रण लेखक महापरीक्षक क्या काम करते हैं देश के लिए। इन्हीं सब बातों को आज इनके बारे में जानेंगे दोस्तों, जो यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही कुछ पद हैं जो हमें बारी बारी से पढ़ना है। आज हम देख लेते हैं नियंत्रण लेखक महापरीक्षक। देखा जाए तो भारत का नियंत्रण लेखक महापरीक्षक, जिसे कैग कहा जाता है, कैग, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में से कहा जाता है। दोस्तों, बात की जाए इनका अनुच्छेद की बात की जाए तो इनका अनुच्छेद है इनका 148 से 151, अनुच्छेद 148 से 151 है दोस्तों। लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट पद अनुच्छेद है इनको पढ़ना है। जैसे बात की जाए कौन से अनुच्छेद में हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का पद है, अनुच्छेद 148। बात की जाए दोस्तों, यह कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है यह जरूरी क्यों है, जैसे ये क्या कार्य करते हैं। बात की जाए जैसे भारत सरकार है, सरकार चल रहा है, तो राज्यों में के साथ प्रदेशों में जो पैसा का जाता है आता है, या पैसा लेखा जोखा की बात की जाए, उसकी कार्य क्षमता देखा जाए, कौन देख सकता है, उन्हीं की लेखा जोखा के लिए एक विधि बनाई गई, जिसे नियंत्रण लेखा महापरीक्षक के नाम से एक व्यक्ति को रखा गया है, जो यह लेखा जोखा रखेंगे राज्यों का, के साथ प्रदेशों का, देशों का, कितना कहाँ खर्च हो रहा है, इसलिए यह रखे गए हैं नियंत्रण लेखा महापरीक्षक। इसी कार्य के लिए इनको यहाँ पे रखा गया है। आइए हम देखते हैं, जैसे बताए हैं जिनका पद अनुच्छेद 148 में नियंत्रण लेखा महापरीक्षक का पद है दोस्तों। और अनुच्छेद 149 में बात की जाए जिनकी कार्यों शक्तियां की बात की गई है, कार्यों शक्तियां की बात की गई है। ठीक, आते हैं अगले में लेखा परीक्षक केंद्र राज्य मुखिया। बात की जाए लेखा परीक्षक या कैग हम उसे कहते हैं जो हमारे केंद्रीय राज्य के लेखा जोखा के मुखिया होते हैं। केंद्र राज्य में जो लेखा जोखा होगा, तो पैसा का आगमन, कितना खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जरूरत है, क्या बजट है, इनकी बातों का मेन मुखिया हमारे कैग होते हैं केंद्र राज्यों में। उसी क्रम में बात की जाए, यह सार्वजनिक धन है, सार्वजनिक धन या लोक वित्त का संरक्षक। सार्वजनिक धन जो सरकारी धन है और जो लोगों का वित्त या धन है, उनके संरक्षक माने जाते हैं, उनके संरक्षक उनकी देख रेख करते हैं, क्योंकि यह सार्वजनिक धन और लोक वित्त का संरक्षक माने जाते हैं हमारे कैग। ठीक, उसी क्रम में बात की जाए, इसी सब बातों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहे थे, हमारे इसी सब बातों में जान के कैग जो है उनके लिए कुछ बातें हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहे थे, देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे थे सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद कैग है। उन्होंने कहा था सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद क्या है, हमारा कैग का, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह सबसे महत्वपूर्ण पद है, यह हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। ठीक, उसी क्रम में बात की जाए, अगर बात की जाए इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति की बात की जाए तो हमारे यह राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। इनका निर्वाचन नहीं होता, डायरेक्ट नियुक्ति होती है। नियुक्ति की बात की जाए तो हमारे राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। और शपथ की बात की जाए तो शपथ भी हमारे राष्ट्रपति हमारे शपथ भी दी जाते हैं। शपथ की बात की जाए तो हमारे राष्ट्रपति, यह सेशन आपको याद ही करना है। नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा, शपथ हमारे राष्ट्रपति द्वारा, त्याग पत्र, अगर त्याग पत्र इनको देना है, हमारे जो कैग है, अगर इनको त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे, हमारे राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। ठीक, यह आपको तीनों अनुशासन याद करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद यह है, कार्यकाल पूछा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन बनता है। बताइए कि नियंत्रण लेखा महापरीक्षक कैग का कार्यकाल कितना होता है।
तो कार्यकाल आपको बताते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। कहने का मतलब हमारा यह है दोस्तों, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष अगर हो जाए तब भी। जैसे अगर दोस्तों यह 50 वर्ष के हैं तो 50 वर्ष के हैं तब अगर कैग बने हुए हैं तो यह 6 वर्ष यानी 56 वर्ष तक कार्य करेंगे। अगर दोस्तों यह 60 वर्ष के, अगर यह 60 वर्ष के हैं तो 65 वर्ष अंतिम है, तो 65 वर्ष में ही रिटायर हो जाएंगे। 1 साल इनका कार्यकाल रहता ही है। ठीक, इसलिए यह बताया गया है यानी यह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो उसी को माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है? इनके हटाने की प्रक्रिया की बात की जाए दोस्तों, इनको तब हटाया जाता है जब मंत्री परिषद द्वारा देखा जाता है इनको यह असमर्थ होते हैं अपने काम में, तो या असमर्थता देखी जाती है इनके काम में, लेखा जोखा में गड़बड़ी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अगर असमर्थता देखा जाता है तो हटाया जाता है। यह प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया और है। पहले असमर्थता देने पर प्रक्रिया क्या प्रक्रिया लाएंगे, हटेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अपनाने के लिए अपना क्या जाता है दोस्तों, संसद, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उनके प्रति बातें बताई जाती हैं कि इस समय यह न्याय अच्छे से नहीं कर रहे हैं या कार्य नहीं कर रहे हैं, वही पद इनका भी है। ठीक ठीक, लोकसभा राज्यसभा से सदस्यों को इसमें इनके द्वारा प्रस्ताव करा जाता है जिससे हट जाए। ठीक, प्रस्ताव दिया जाता है कि अगर अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है हटाने की प्रक्रिया, वही इनके हटाने की प्रक्रिया है हमारे नियंत्रण लेखा महापरीक्षक। ठीक, और असमर्थता क्या करते हैं। अब आते हैं हम इनकी कार्यशक्तियाँ। कार्यशक्तियाँ अनुच्छेद 149 में बताया गया है दोस्तों। यही 2 अनुच्छेद याद करना है हमको। इनका कौन सा पद में कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 148, कार्यशक्तियाँ अनुच्छेद 149। ठीक, अब आते हैं इनकी कार्यशक्तियाँ में, ध्यान दीजिए मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में यह है केंद्र और राज्य के मुख्य लेखा परीक्षक हैं। मुख्य लेखा परीक्षक मतलब केंद्र और राज्य की लेखा जोखा यही रखते हैं, केंद्र में भी राज्य में भी, दोनों के लेखा जोखा रखने वाले मुख्य लेखा परीक्षक इनकी कार्य है। बात की जाए संचित निधि, अकस्मात निधि, संचित निधि अवकाशमक निधि से धन व्यय करना, उसमें लाना इन्हीं का कार्य है। यही कार्य करते हैं। जो संचित निधि होती है, जो संचित निधि होती है दोस्तों, जो हमारे कर्मचारियों को वेतन या भत्ता दिया जाता है। आकस्मिक निधि वह होती है दोस्तों जो बहुत जरूरी पे जब लगता है कि पैसा जरूरी है तब उसमें से निकाला जाता है। संचित निधि की बात की जाए अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 यह संचित निधि बात करता है, और अनुच्छेद 267 यह आकस्मिक निधि बात करता है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद याद के लिए 266 और 267 यह अनुच्छेद 266 संचित निधि, अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि है। ठीक, यह है कुछ निधियां हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बात दोस्तों। चलिए अब इनका और कार्यकाल क्या देखते हैं। केंद्र में यह किसको सौंपेंगे, जो लेखा जोखा लिए रहेंगे। बात की जाए जैसे केंद्र में किसी का लेखा जोखा किए हैं तो किसको सौंपेंगे, यह राष्ट्रपति को लेखा संबंधित सौंपते हैं। जो लेखा संबंधित किसको सौंपते हैं केंद्र में, राष्ट्रपति को। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति यह संसद को देते हैं। संसद में लोकसभा में क्या खर्च हुआ है, कितना ब्यौरा है, राज्यसभा में कितना हुआ, संसद लोकसभा को देगा, राज्यसभा को पता करेगा कितना इसमें खर्च है, कितना इसका लेखा जोखा हुआ है, इतना क्या बजट है क्या नहीं। ठीक, और राज्य में राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल को सौंपते हैं। और राज्यपाल विधानमंडल को सौंपता है। जैसे ये संसद को सौंपता है, संसद लोकसभा राज्यसभा में देता है, वैसे विधानमंडल सौंपता है, विधानमंडल विधानसभा को देता है। विधानसभा और विधान परिषद क्या लेखा जोखा है। यह इनकी शक्तियां हैं दोस्तों, यह इनकी कार्य शक्तियां हैं। केंद्र में राष्ट्रपति को देगा, राज्य में राज्यपाल को देगा। ठीक, अब लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक बात की जाए, ये जो कैग हैं यह किसके मार्गदर्शक हैं। आप सुने होंगे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति भी इसी
इसी रूप में कार्य करता है, इसी रूप में कार्य करता है जिसमें लोक लेखा समिति की बात की जाए, इसमें 22 सदस्य होते हैं। बताए थे आपको, पढ़ाए थे लोक लेखा समिति क्या है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं। इसमें 15 ठो बताए थे आपको लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ऐसे कुछ इसमें कार्य करते हैं दोस्तों। तो लोक लेखा समिति इसी के मार्गदर्शक है, मतलब इसी तरह कार्य करते हैं लोक लेखा समिति। हमारे कैग ही इसके नाक, कान और सब आंख यही माने जाते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के नाक, कान, आंख किसे माना जाता है? हमारे कैग को लोक लेखा समिति के नाक, कान माना जाता है। ठीक, अब बात की जाए कैग की दोस्तों, अंतिम बात, एक बात और जान लेते हैं, कैग की स्वतंत्रता की बात की जाए। देखिए कैग की स्वतंत्रता की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पहली बात इनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति जनता द्वारा नहीं होती है दोस्तों। स्वतंत्रता यह है कि यह इनको चुन लिया जाता है। ठीक, बात की जाए हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया में यह है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तरह उनकी हटाने की प्रक्रिया है। ठीक, और वेतन निधि संचित निश्चित दिया जाता है दोस्तों। और बात की जाए पद एवं त्याग पत्र, यह राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों, अपने मन मर्जी से जब मन कहे तब, या मंत्रिपरिषद के कहने पर। ठीक, यह हमारा आज नियंत्रण लेखा महापरीक्षक की कुछ बातें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आप एक चैप्टर आपको कम समय में बताने की कोशिश किया हूँ, अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।